एक रोज जब आयशा स्कूल पढ़ाने गई तो वापस नहीं आई। माँ ने तमाम दिन इंतजार किया। शाम से रात हो गई मगर वो वापस न लौटी तो माँ का दिल धक से रह गया। वो हमारे घर आई और अम्मी से कहा, बहन मैं बहुत परेशान हूं। जरूर मेरी बच्ची के साथ कोई हादसा पेश आ गया है। मुझे लगता है कि उन जिम्मेदारों ने जरूर आयशा के साथ कुछ किया है। उन्होंने ही बदला लिया है। काश मैं अकल से काम लेती और हां कह देती तो ये दिन न देखना पड़ता। हां बहन, तुमने हां कही होती तो इज्जत से बेटी रुखसत होती। बड़े लोग इनकार सुनने के आदी नहीं होते। अब बेटी भी गई और बदनामी का दाग भी लग गया। खाला जी आंसू पूंछती चली गई। जब हफ्ता गुजर गया तो उन्हें गशी के दौरे पड़ने लगे कि अल्लाह जाने आयशा पर क्या बीती है और लोगों के सवालों का मैं क्या जवाब दूंगी कि लड़की किधर गई। वो रो रो कर अम्मी से अपने दिल का हाल कहती और अम्मी चुप रह जाती। जब मेरी वालदा से भी मोहल्ले वालियां पूछती कि आयशा कहाँ चली गई है तो मेरी अम्मी जवाब देती कि इसकी शादी हो गई है। तो मोहल्ले भर के लोग हैरान रह जाते कि ना ढोल बजे, ना ताशे, ना बारात आई। फिर आयशा कैसे शादीशुदा हो गई। हर किसी के मुंह पर यही बात थी, लड़की भाग गई है। तभी आयशा की मां ने खामोशी इख्तियार कर ली। ये घराना अपनी नेक नामी और रख रखाव के बायस मोहल्ले भर में गुर्बत के बावजूद सबसे मुअज़्ज़ज़ था और आज सदियों की इज्जत खाक में मिल गई थी। सबसे ज्यादा शामत आयशा की छोटी बहन की आई कि वो अब कॉलेज नहीं जा सकती थी। सभी उससे आयशा के बारे में पूछते कि तुम्हारी बहन कहाँ गई, क्या वो वाकई भाग गई है। मोहल्ले की लड़कियां जो इसके साथ पढ़ती थीं उन्होंने उसका जीना मरना हराम कर दिया था। अब तो आयशा को घर से गए 7 बरस बीत गए थे। घर वालों ने समझा कि वो हमारे लिए मर गई है। एक दिन इत्तफाक से वो मुझे रेलवे स्टेशन पर मिल गई। हम एक ही डब्बे में सवार थे। मुझे बात करने का मौका मिला तो उसने बताया, मेरी शादी अब्दुल्ला से हो चुकी है। मैं अपने घर में सुखी हूं, 4 बच्चों की अब मां हूं। मगर जो दुख मैंने अपनी मां की झोली में डाला वो जमीर पर किसी बड़े बोझ की तरह है। बेशक मैंने अपनी मर्जी से शादी की और सब ये समझते हैं कि मैं बहुत सुखी हूं, मगर मेरा दुख कोई नहीं जानता। मैंने उस वक्त अपनी गरीब बेवा मां का साथ छोड़ा जब उसको सबसे ज्यादा मेरे साथ की जरूरत थी। मुझे ये गम खाए जाता है कि मैंने अपनी मां की इज्जत की धज्जियां उड़ाई। अपनी छोटी बहन जो शादीशुदा नहीं थी उसके मुस्तकबिल का ना सोचा। सब मेरे भाइयों को क्या बोलेंगे कि उसकी बहन भाग गई थी। मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। जब से मेरा ताल्लुक मैके से टूटा है मुझे एक दिन भी सुकून नहीं है। सब कुछ होते हुए भी, सब सहूलतें मुयस्सर होते हुए भी, जो मैं चाहती थी सब कुछ मिलने के बावजूद मुझे एक पल के लिए भी दिल में हकीकी चैन और खुशी नहीं है। बाबल का घर छोटा बेशक टूटा फूटा क्यों ना हो, जन्नत से कम नहीं होता। अब समझ में आया क्यों मेरी शादीशुदा बहनें रोज रोज मैके आ जाती थीं। वो अपने घर में सुखी रहकर भी माँ बाप के घर की ठंडी छांव नहीं भूलती थीं। बरगद की छत ना दरख्त जैसी माँ जो हमेशा तपती दोपहर में भी उन पर अपनी घनी छांव डाले रखती थी। बाप के फौत हो जाने के बाद वो तो माँ की दिलजुई करने और माँ का प्यार लेने के लिए आती थी और मैं थी कि हर वक्त उनसे तंग पड़ी रहती थी। मैं खुशकिस्मत हूं कि अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला शौहर मिला है। रहने को हवेली है, गाड़ी है, नौकर हैं। मैं एक साहिब हैसियत खानदान की बहू हूं। मेरे बच्चों को जिंदगी की हर नेमत मुयस्सर है, लेकिन फिर भी मैके की याद दिल में टीस की तरह उठती है। जब दुखियारी माँ की शक्ल आंखों के सामने आती है, जब मैं अपने छोटे छोटे गरीब यतीम भाइयों का सोचती हूँ, जब मैं अपनी गैर शादीशुदा बहन के मुस्तकबिल का ख्याल करती हूँ, तो ये मैं सोचकर मरने लगती हूँ कि मैंने अपनी शफीक हस्ती जैसी माँ को इतना दुख दिया है। अपनी माँ के दुखों और तकलीफों को बांटने की बजाय उनको उनके हाल पर छोड़कर भाग गई, सिर्फ अपनी खुशी की खातिर, ताकि मुझे आराम मिल सके, मुझे आसाइशें मुयस्सर आ सकें। मैं कितनी बेहिस और बदकिस्मत थी कि इन फानी आसाइशों को हासिल करने के लिए मैंने अपने हकीकी रिश्तों को छोड़ दिया, उनकी इज्जतों का ख्याल तक न किया। अब तो ना मैं चाहते हुए उनके पास जा सकती हूं और ना वो मेरे पास आ सकती हैं कि मैं तो उनके लिए अब मर चुकी हूं। मां कैसे आएगी कि दामाद ताने देंगे
और बेटे भी तूफान खड़ा कर देंगे। आयशा ने मेरे से इल्तिजा की कि मैं उसकी माँ के घर में जाकर खाला जी को तसल्ली दूं। वो मुझे कहने लगी कि मेरी तरफ से माँ से माफ़ी मांगना। काश मैं उनके कदमों में सर रख सकती, काश मैं हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफ़ी तलब कर सकती, काश मैं उनके दुखों का मदावा कर सकती। कौन जाने जिंदगी कितनी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या पता मैं कभी अपनी प्यारी माँ और बहन भाइयों से मिल भी सकूंगी या नहीं। बस यही ख्याल दिन रात मुझे परेशान रखता है। 6 माह बाद जब मैं अपने ससुराल से मैके गई तो खाला जी के घर भी गई। मैंने उन्हें बताया कि आपकी बेटी मुझे ट्रेन में मिली थी, वो बहुत सुखी है, उसके बच्चे भी हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रही है, खुशो खुरम है। आप आयशा की फिक्र ना किया करें, बस दुआ किया करें आयशा के लिए। उसने आपसे माफी मांगी है। ये सुनकर खाला जी की आंखों में आंसू आ गए। आखिर मां थी तो उसके लबों से बेख्तियार ये अल्फाज निकले, अल्लाह उसे हमेशा सुखी रखे, जहां भी रहे खुश रहे। और फिर उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। काश कि मैं रस्मों रिवाज को तोड़कर उनका दुख मिटा सकती, काश मेरे जरिए ये बिछड़ी हुई माँ बेटी मिल सकती, मगर मैं ये ना कर सकती थी, क्योंकि मैं खुद इलाके के रस्मों रिवाज में जकड़ी हुई एक बेबस औरत थी, जिसको अपने घर के मर्दों की इताअत और फरमाबरदारी की तरबियत दी गई थी। मैंने अपने शौहर से एक दिन पूछा, क्या मैं आयशा के पास जा सकती हूँ? क्या मैं उससे मुलाकात किसी तरह कर सकती हूँ? क्या मैं एक बार कोशिश करूं कि किसी तरह खाला जी अपनी बेटी से मिल ले? मेरे शौहर ने बोला, हरगिज नहीं। उन्होंने बहुत सख्ती से जवाब दिया, जिसने अपनी इज्जतदार मरहूम बाप की इज्जत को मट्टी में मिलाया था, ऐसा बाप जो कि खुद उस्ताद था, लोगों के बच्चों को हिदायत का दर्स देता रहा, अपनी उस बेवा माँ की हुर्मतो नामूस को अपने पैरों तले रौंद दिया है और भागकर अपनी मर्जी से शादी कर ली अपने ऐश की खातिर। ऐसी लड़की से तुम नाम नाता रखने की बात करती हो, जिसके अपनों ने उससे कोई नाता और वास्ता नहीं रखा, जिसने अपने जाती मफाद की खातिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि उसके घर वालों पर क्या बीतेगी, जिसने कड़े और मुश्किल वक्त में अपनी माँ का साथ छोड़ दिया, अपने बहन भाइयों का साथ छोड़ दिया। जब वो उनकी नहीं रही तो तुम्हारे से क्या दोस्ती निभाएगी? तो तुम आइंदा ऐसी बात का सोचना भी नहीं। अपने शौहर के कड़े तेवर देखकर फिर कभी मुझे दोबारा उनसे आयशा के बारे में कुछ कहने की जुर्रत नहीं हुई। और कहते भी तो सच ही थे ना। माशरे में ऐसी बहुत सी मिसालें देखने को मिलती हैं, जब जहां लड़कियां या लड़के अपने जाती मफाद के लिए, अपनी खुशी के लिए माँ बाप की इज्जतों को रौंदते हुए उनको छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं, पीछे कभी मुड़कर भी नहीं देखते। शायद कामयाब भी हो जाते हैं, सब कुछ पा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में हर वक्त एक कर्ब रहता है कि माँ बाप का साथ ना दिया। उनके होंठों पर तो झूठी मुस्कुराहट होती है, लेकिन दिल में सुकून और खुशी नाम की कोई चीज नहीं होती। माँ बाप की नाफरमान बेटियां सब कुछ पा लेने के बावजूद भी खाली दामन